हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव बॉटनी। रिप्रोडक्टिव बॉटनी में मुख्य रूप से हम लोग कुछ ऐसी टेक्निक्स को पढ़ने वाले, कुछ ऐसी विधियों से रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं जो कि रिप्रोडक्शन से संबंधित हैं, जनन से संबंधित हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एंजियोस्पर्मिक जो पौधे होते हैं उनमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, उस रिप्रोडक्शन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस यूनिट में आज प्रैक्टिस करने हैं। तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए, और आज हम लोग इस मजेदार क्लास में इंक्लूड होने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में मिलेंगे। तो पेन कागज कलम जो भी लेना है लेकर बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को समझ के लेना है, जो कि एग्जाम में आप उसको परफॉर्म भी कर पाए, है ना। ऐसा नहीं है कि यहां पर पढ़ के गए और एग्जाम में आप परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि उनको सारी अपडेट मिल सके। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए, रिप्रोडक्टिव बॉटनी की जब बात की जाती है और एंजियोस्पर्म के से संबंधित ये यूनिट हमको दिखाई देती है, जिसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के लिए नए हैं, जो कि सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। उनके लिए बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स हैं जो यहाँ पर नहीं होंगी। हालांकि उनको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया, अगर उन्होंने कायदे से पढ़ा है तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं मिलने वाली हैं। देखिए, इस यूनिट के अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर किसी फ्रूट का फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन हो रहा है, किसी फ्रूट का विदाउट फर्टिलाइजेशन के, निषेचन नहीं हो रहा है लेकिन फ्रूट बन रहा है, तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, कि फ्रूट बन रहा है लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है बच्चों, निषेचन नहीं हुआ है, निषेचन के बिना बन गया है, उसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्रोमोसोम्स नंबर इन गाइनोसियम इज 12। गाइनोसियम में क्रोमोसोम्स की संख्या 12 है। देन द नंबर इन एंडोस्पर्म विल बी। तो एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो कितना होगा बच्चों? एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होगा? और एंडोस्पर्म के बारे में कभी भी बात की जाए बच्चों, तो एंडोस्पर्म ऑलवेज ट्रिप्लोइड कैसा होता है? 3n नंबर का होता है। तो 3n का मतलब है, हैप्लोइड का मतलब हो गया है 6 का आधा, 12 का आधा 6, डिप्लोइड का मतलब 12 हो गया, यहां पर 12 कर लीजिए सीधे, और ट्रिप्लोइड का मतलब इस 12 में फिर से हम लोग 6 जोड़ दें, दैट इज 18, यानी कि एंडोस्पर्म कैसा होगा? 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, लाइव क्लास में जो बच्चे जुड़ गए हैं वो एक बिल्कुल जुड़ जाएं। हालांकि ये क्लास लाइव क्लास के बच्चों के लिए है नहीं, ये यूट्यूब के बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम 20 तारीख को है। आप तो सब पहले से पढ़ चुके हैं, आपको सब पहले से पता है, कोई नहीं, आप जुड़ जाएं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, वन ऑफ द एसेंशियल ऑर्गन नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन इज। किस एसेंशियल ऑर्गन कौन सा है जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है? कौन सा ऐसा एसेंशियल ऑर्गन है? तो मैच्योर ओव्यूल इज अ एसेंशियल ऑर्गन या एसेंशियल नेसेसरी ऑर्गन फॉर फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द पोलन डस्ट इज प्रोड्यूस्ड इन। पोलन डस्ट जो होती है वो प्रोड्यूस्ड होती है किसमें या किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, किसमें या किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, स्टेमेन के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेमेन के द्वारा, ठीक है ना, स्टेमेन के द्वारा।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। कोकोनट हम लोग खाते हैं, उसका कौन सा पार्ट जो होता है जो कि ईडिबल फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, वो कौन सा भाग होता है? तो ध्यान रखिएगा, एंडोस्पर्म इज अ ईडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। एंडोस्पर्म को हम लोग खाते हैं कोकोनट के फ्रूट में बच्चों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन एज। वैसा ही क्वेश्चन आ गया, फिर से आ गया। हाँ गीतांजलि, बिल्कुल। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चा, बताइए आपको सबको। पार्थिनोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द एंडोस्पर्म ऑफ ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस इज। ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस में जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है? ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस में जो एंडोस्पर्म होता है कैसा होता है? ट्रिप्लोइड होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एज ए टीचर हम जो है थोड़ा सा ये एक बटन बंद कर ले, है ना, एज ए टीचर। लेकिन गर्मी बहुत हो रही बच्चों, है ना, गर्मी तो बहुत हो ही रही है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है क्योंकि लाइट का इशू आजकल बना ही रहता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग किस में देखते हैं? तो एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं उनमें हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन देखते हैं, यानी कि आवृतबीजी जो वेल डेवलप्ड पौधे होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। अगर कोई मेल गेमीट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज कर रहा है तो उसके द्वारा किस चीज का फॉर्मेशन होता है? क्या चीज फॉर्मेट होती है जब मेल गेमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है? तो ध्यान रखिएगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है रिडक्शन डिवीजन इन एंजियोस्पर्म अकर एट अ टाइम ऑफ। रिडक्शन डिवीजन जो होता है एंजियोस्पर्म में किस टाइम पर अकर होता है? तो ध्यान रखिएगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस टाइम पर रिडक्शन डिवीजन हमको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब जो बन रही है माइक्रोपाइल की ओर, तो वो किसका एग्जाम्पल है? तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। काहे का एग्जाम्पल है? कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डबल फर्टिलाइजेशन द सेकेंड मेल गेमीट फ्यूजेज विद इन सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म द। ठीक है, जो डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो सेकेंड मेल न्यूक्लियस होता है, जो कि मेल गेमीट होता है, सॉरी, वो जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज करता है तब क्या फॉर्म होता है? किस चीज का फॉर्मेशन होता है? तो ध्यान रखिएगा, किसका फॉर्मेशन होता है? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय। जब ओव्यूल अटैच होता है, जुड़ा होता है प्लेसेंटा के साथ में, किसके द्वारा जुड़ा होता है?
ये ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या कहा जा रहा है, किसके द्वारा जुड़ा होता है, फ्यूनिकल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर यहां पर बच्चों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, when the funicle chalaza and micropyle lie in one and the same vertical line in the ovule, same vertical line में प्रेजेंट है, the ovule is known as, तो इस प्रकार के ओव्यूल को हम लोग क्या कहेंगे, जहां पर वर्टिकल लाइन में सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, इस प्रकार के ओव्यूल को हम लोग बच्चों क्या नाम देते हैं, तो इस प्रकार के ओव्यूल को ऑर्थोट्रोपस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वन सेल इज फाउंड इन आइदर साइड ऑफ एग सेल, एग सेल के दोनों साइड में जो सेल होती है, दीज आर नॉन एज, उस सेल को क्या कहते हैं, जो एग सेल के दोनों साइड में जुड़ी हुई होती है, उसको क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड जो है सिनर्जिड। सिनर्जिड क्या होती है, एग सेल के साइड में ऐड होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फिलीफॉर्म एपरेटस इज फाउंड इन, द फिलीफॉर्म जो एपरेटस होता है वो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो सिनर्जिड्स में, फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज, पॉलीगोनम टाइप का जो एम्ब्रियो सैक होता है वो कैसा होता है, तो उसमें 8 न्यूक्लिएट होते हैं और 7 सेल्स होती हैं। कैसा होता है पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, उसमें जो है 8 न्यूक्लिएट होता है, 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल्स होती हैं, यानी कि 2 न्यूक्लियस एक ही सेल में होंगे तभी ऐसी कंडीशन हो सकती है ना। और अगर आपको याद है कि आपने स्ट्रक्चर इसका सही से पढ़ा है, देखा है, समझा है, तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको सिर्फ आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, द पोलर न्यूक्लियाई आफ्टर फ्यूजन फॉर्म, जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, फ्यूज होता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और बात कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है बच्चा कि एडोक्सा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज, एडोक्सा टाइप का जो एम्ब्रियो सैक होता है वो कैसा होता है, ये बात पूछी गई है। तो एडोक्सा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज टेट्रा स्पोरिक, कैसा होता है, टेट्रा स्पोरिक होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ओव्यूल ऑफ द एंजियोस्पर्म कैन बी कॉल्ड, जो ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्म का उसको क्या कहते हैं, भाई बताइए ना क्या कहते हैं, जो ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्म का उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं एन इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंथर इज ए, एंथर क्या है, फर्टाइल पार्ट ऑफ अ स्टेमेन, स्टेमेन का कैसा पार्ट होता है, फर्टाइल पार्ट होता है, ठीक है, एंथर कैसा होता है, फर्टाइल पार्ट होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, द फाइब्रस बैंड्स ऑफ थिकनिंग इन एंथर आर लेड डाउन, ठीक है, फाइब्रस बैंड्स जो हैं जिनकी थिकनिंग को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आंसर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तो इन द फॉर्म ऑफ रेडियल बैंड्स, कैसे होंगे, फॉर्म ऑफ रेडियल बैंड्स हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, इन द बॉल ऑफ एंथर
कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स इन द बॉल ऑफ एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। ठीक है, तो 4 लेयर्स के द्वारा कंसिस्ट होता है। इसके बारे में कई सारी बातें कही गई हैं, कौन सी बात सही है? एंडोथीसियम लाइज इनसाइड द मिडिल लेयर, गलत बात है। टेपिटम लाइज जस्ट बिलो द एंडोथीसियम, गलत बात है। मिडिल लेयर लाइज इन बिटवीन द एंडोथीसियम एंड टेपिटम, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टेपिटम, टेपिटम क्या है? इज अ न्यूट्रिटिव लेयर विच जनरली डिजनरेट एट मैच्योरिटी, बिल्कुल सही बात है। टेपिटम क्या होता है? न्यूट्रिटिव लेयर होती है। कब डिजनरेट होती है? जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तब वो क्या हो जाती है? डिजनरेट हो जाती है बच्चा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोवेस बॉडीज आर प्रेजेंट इन, प्रोवेस जो बॉडीज होती हैं वो कहां पर पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं बच्चा? तो ध्यान रखिए, जो टेपिटल सेल्स होती हैं वहां पर प्रोवेस बॉडीज पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन एंजियोस्पर्म्स हाउ मेनी पॉलन मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पॉलन ग्रेन्स, कि 100 पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी पॉलन मदर सेल्स की आवश्यकता होगी? तो ध्यान रखिएगा कितनी आवश्यकता होगी? 25, क्योंकि एक मदर सेल के द्वारा, एक मदर सेल के द्वारा कितने पॉलन ग्रेन्स बनते हैं? 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो 4 बन रहे हैं किससे? एक से, एक मदर सेल से, 1 मदर सेल से, तो 25 चक्कू 100, तो 25 मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे? 100 पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इन डाइकॉट द कॉमन टाइप ऑफ पॉलन टेट्राड आर, जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें कॉमन टाइप का जो पॉलन टेट्राड होता है वो कैसा होता है, किस प्रकार का होता है बच्चों? तो ध्यान रखिएगा कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है बच्चा? टेट्राहेड्रल होता है। किस तरह का होता है? टेट्राहेड्रल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं द क्यूटिन फाउंड इन द एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड, जो क्यूटिन है फाउंड कहां पर फाउंड है? एक्साइन पर। किसके एक्साइन पर? पॉलन ग्रेन्स के। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्पोरोपोलेनिन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और स्पोरोपोलेनिन जो होता है बहुत स्पेसिफिक टाइप की एक लेयर होती है बच्चों, जो कि पॉलन ग्रेन्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। फिजिकल और केमिकल कंडीशन से उसको बचाती है, बहुत प्रकार की चीजों से उसका प्रोटेक्शन करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पोलिनिया आर फाउंड इन, पोलिनिया पाया जाता है किसमें? तो कैलोट्रोपिस फ्लावर्स में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इन सिप्रेसी या साइप्रेसी ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म, साइप्रेसी जो फैमिली होती है उनमें एक मदर सेल या प्रत्येक जो मदर सेल होती है वो फॉर्म करती है, क्या फॉर्म करती है? एक माइक्रोस्पोर फॉर्म करती है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइप्रेसी फैमिली में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक माइक्रोस्पोर एक पॉलन ग्रेन को बनाती है बच्चा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? समझ के चलिए सारी चीजें। अगला क्वेश्चन कह रहा है डबल फर्टिलाइजेशन मींस, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चा? डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? तो कह रहा है फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद द टू पोलर, अरे गलत बात है। फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद द एग सेल, गलत बात है। फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद द एंटीपोडल, ये भी गलत बात है। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा है? फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद एग सेल
एंड अनोदर मेल गेमीट, यानी कि दूसरा जो मेल गेमीट है विद टू पोलर न्यूक्लियाई, दैट इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म द जाइगोट इज कॉल्ड। ठीक है, तो क्या कहेंगे, जाइगोट से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इस प्रोसेस का क्या नाम दिया जाएगा, तो जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जाइगोट है, डिप्लॉयड नेचर का होता है, उससे एम्ब्रियो बन रहा है, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अर्ली डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो इज सिमिलर अप टू, यानी कि अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज में मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या सिमिलर होता है, कौन सी स्टेज सिमिलर होती है, तो ग्लोबुलर स्टेज क्या होती है, सिमिलर होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर बच्चा हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लोबुलर स्टेज। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इन कैप्सेला। फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट क्या है कैप्सेला का, क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। कैसा हो जाएगा, है हॉरिजॉन्टल। कैप्सेला में फर्स्ट डिवीजन क्या है जाइगोट में, कैसी है, हॉरिजॉन्टल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम। फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलप होते हैं फ्रूट, किसके द्वारा, किसके द्वारा डेवलप होते हैं, तो जाहिर सी बात है ओवरी के द्वारा डेवलप होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन सीड डेवलप्स विदाउट मियोसिस एंड सिनगेमी द फिनोमिनन इज कॉल्ड, यानी कि सीड डेवलप हो रहे हैं मियोसिस और सिनगेमी के बिना, इस फिनोमिनन को क्या कहा जाएगा, इस प्रक्रिया जो हो रही है इस प्रकार की उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा बच्चों एगेमोस्पर्मी, दैट इज कॉल्ड एगेमोस्पर्मी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पेरी स्पर्म इन द सीड डेवलप्स फ्रॉम। जो पेरी स्पर्म होती है सीड की वो किसके द्वारा डेवलप होती है, किसके द्वारा डेवलप होती है, ये बात बच्चों पूछी गई है, तो क्या आंसर हो जाएगा, न्यूसेलस के द्वारा, न्यूसेलस के द्वारा डेवलप होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अ सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन एग सेल इज कॉल्ड। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको, क्या कहा जाएगा, तो डेट इज कॉल्ड एपोगेमी, एपोगेमी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चा, आप लोग मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स से जब बात की पता चलता है ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से, ऑनलाइन भी बच्चों से जो इंटरेक्शन होता है, समस्या मेजर ये आ रही है कि आप लोग पता नहीं किस जोन में हैं, क्या चाहते क्या हैं। समस्या ये है आपका गोल सेट नहीं है, आपका माइंड सेट नहीं है, और आप पास तो होना चाहते हैं लेकिन उस पास होने के पीछे सिर्फ इतना ही पर्पज दिखता है कि पास होना है। उसके पीछे इंटेंशन जो चाहिए, जो एक्चुअल इंटेंशन चाहिए वो दिख नहीं रही है, और वही चाहिए भाई। एक आपका एक्यूरेट एक गोल होता है जिसके लिए आप वो चीज करते हैं, तो वो चीज दिखनी चाहिए आपके बिहेवियर में, आपकी एक्टिविटी में, आपके हर एक्टिविटी में वो सारी चीजें मर्ज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज डेवलप्ड फ्रॉम। ठीक है, जो एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है डेवलप होता है किसके द्वारा, किसके द्वारा डेवलप होता है बच्चों, तो जाहिर सी बात है किसके द्वारा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के द्वारा।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टर्म जीनिया डिनोट्स द एग इफेक्ट ऑफ द पोलन ऑन द, किसके ऊपर इफेक्ट करता है? तो इफेक्ट करता है बच्चों एंडोस्पर्म के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एपोमिक्सिस इन प्लांट मींस, एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है प्लांट्स में? एपोमिक्सिस का मतलब होता है बच्चा, आप लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन के लिए के जब न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है तब उसको हम लोग एपोमिक्सिस कह देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट आर नॉन एज, ठीक है, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है न्यूसेलस से या इंटेग्यूमेंट से, उसको क्या कहेंगे, क्या नाम दिया जाएगा? तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इसको कहा जाएगा बच्चों, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चले जाते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। कितनी बार बता चुके हैं बच्चों, क्या कहेंगे इसको, पार्थिनोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ दीज सब्सटेंसेस कैन वी यूज टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी? पार्थिनोकार्पी, आंसर करें आप सभी, आंसर करें बच्चा। जल्दी से आंसर करें। जल्दी से आंसर करें बच्चों। क्या हुआ बच्चों, आप कहां गए हैं सब? आप भी मेरी तरह पानी पीने गए हैं क्या? तो क्या बताया गया है? हाँ बेटा, ओ हो, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हो बच्चा, कि यहां पर क्या हो जाएगा, पार्थिनोकार्पी होगा, क्योंकि ओव्यूल की बात की गई है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पूछा गया आपसे कि विच वन ऑफ द दीज सबस्टेंसेस कैन बी यूज टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी? पार्थिनोकार्पी को कौन इंड्यूस करता है, ये बात पूछी गई है, तो कौन इंड्यूस करता है? तो आप सभी सही जानते, हाँ, क्या, नहीं एथिलीन नहीं होता है बेटा, ऑक्सिजन होता है, ऑक्सिजन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पॉली एम्ब्रियोनी इज एग्जिबिटेड बाय, ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी देखी गई है किसमें? किसमें देखी गई है बच्चों? सिट्रस के पौधे में, सिट्रस प्लांट में। अगला क्वेश्चन कह रहा था साइप्रेसी या इन साइप्रेसी ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म्स, या आप पहले से जानते हैं ओनली वन माइक्रोस्पोर, एक माइक्रोस्पोर। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए माइक्रोस्पोर इन द फर्स्ट सेल ऑफ, ठीक है, ए माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ, किसकी फर्स्ट सेल होती है माइक्रोस्पोर? तो मेल गेमिटोफाइट की। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम आर्किस्पोरियम इज नोन एज, क्या कहा जाता है? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है आर्किस्पोरियम से, तो उसको क्या कहा जाएगा? क्या नाम दिया जाता है उसको? इस प्रोसेस को कह देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है साइमल्टेनियसली साइटोकाइनेसिस ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल लीड टू टेट्राड, किस प्रकार के टेट्राड? तो टेट्राहेड्रल टेट्राड, ठीक है, किस प्रकार के टेट्राड को लीड करता है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटेग्यूमेंट्री टैपिटम इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड, इंटेग्यूमेंट्री टैपिटम जो होती है अल्टरनेटिवली उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एंडोथीशियम, दैट इज कॉल्ड एंडोथीशियम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंडोथीशियम आपका राइट आंसर यहां पर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर विद इन ओव्यूल इज नोन एज, ठीक है, किसका डेवलपमेंट होता है मेगास्पोर का? किसमें? ओव्यूल में। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। कॉरियंकल इज अ, कॉरियंकल क्या है? तो कैसी स्ट्रक्चर होती है ये? तो इंटेग्यूमेंट्री आउटग्रोथ होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है when the entire or most of the internal surface of the ovary wall is covered with ovules, पूरी बाल किससे कवर्ड है? ओव्यूल से। the placentation is described as, तो किस प्रकार का प्लेसेंटेशन होगा बच्चों? सुपरफिशियल होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए मोनोकार्पिक टाइप ऑफ, मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक विच डज नॉट हैव एनी एंटलपोडल सेल्स, तो क्या कह रहा है? मोनोकार्पिक टाइप का एम्ब्रियो सैक है, उसके पास कोई भी एंटीपोडल सेल नहीं है, उसको हम लोग क्या कह देंगे? तो कह देंगे ओइनोथेरा टाइप। किस प्रकार का टाइप हो जाएगा? ओइनोथेरा टाइप, ठीक है, ओइनोथेरा टाइप। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म माइट हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम, किसके द्वारा इवॉल्व्ड हुआ है एंजियोस्पर्म का ओव्यूल? तो इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम के द्वारा, या से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लिस्टियोगेमी इज फाउंड इन, क्लिस्टियोगेमी जो होता है वो किसमें पाया गया है? क्लिस्टियोगेमी फाउंड इन, तो कोमेलिना में, कोमेलिना में क्लिस्टियोगेमी
देखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन एंथर्स एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम, एक समय पर मैच्योर हो रहे हैं क्या, एंथर और स्टिग्मा, द कंडीशन इज नोन एज, इस प्रकार की कंडीशन को क्या कहेंगे जब दोनों एक साथ में मैच्योर होंगे, तो दोनों एक साथ में मैच्योर हो रहे हैं बच्चा, तो उसको हम लोग कह देंगे होमोगेमी। होमो मतलब एक साथ, गेमी का मतलब गेमीट, हो रहे हैं क्या, मैच्योर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेबर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ठीक है, क्या कह रहा है, लेबर मैकेनिज्म है पॉलिनेशन की, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसका ये कैरेक्टर होता है, तो ये कैरेक्टर होता है साल्विया का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है द डिपोजिशन ऑफ pollen grain on the stigma of anther flower of the same plant is known as, ठीक है, डिपोजिशन किसका है, pollen grains का, किसके ऊपर, स्टिग्मा ऑफ फ्लावर अनोदर फ्लावर, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको बच्चों कहा जाता है गेटोंगोगेमी, गेटोनोगेमी है गेटोंगोगेमी। अगला क्वेश्चन कह रहा है डाइकोगेमी फेवरिंग क्रॉस पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ फ्लोरल मैकेनिज्म वेयर, तो कब होती है, स्टेमेंस एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, कब होगी, कहां पर होता है ऐसा कुछ, तो ऐसा जब होता है जब स्टेमेन और स्टिग्मा जो होते हैं, स्टेमेंस जो स्टिग्मा होते हैं और स्टिग्मा जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं डिफरेंट टाइम पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीनिया एंड मेटाजीनिया कैन बी इलुस्ट्रेटेड इन, किसमें देखा गया है जीनिया और मेटाजीनिया को, तो देखा गया है बच्चों मेज के प्लांट में, मेज में क्या देखा गया है, जीनिया और मेटाजीनिया को। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स फूड इज स्टोर्ड इन, जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं उनमें फूड जो होता है वो कहां पर स्टोर होता है, किस जगह पर स्टोर होता है, तो ध्यान रखिएगा कोटिलीडन्स में, कोटिलीडन्स में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म ऑफ मेज इज कॉल्ड, प्रोटीनेशियस टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है मेज में उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बच्चों एल्यूरोन लेयर, दैट इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लावर्स एमिट फ्रेग्रेंस, तो काहे के लिए एमिट करता है फ्रेग्रेंस को, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, आपने देखा भी होगा पुष्प होते हैं जो आपके फ्लावर्स होते हैं वो अपनी एक महक छोड़ते हैं, वो महक क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि वो इंसेक्ट को, कीड़ों मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सके बच्चों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इन अ विंड पॉलिनेटेड लोअर लाइकली टू हैव, क्या होना चाहिए, तो उसमें जो है फेदरी प्रोड्यूसिंग स्टिग्मास होने चाहिए, फेदरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर बच्चों यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर बिलो वाटर लेवल इज कॉल्ड, पॉलिनेशन कहां पर हो रहा है, वाटर के नीचे हो रहा है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली, दैट इज कॉल्ड हाइपोहाइड्रोफिली। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है सेल्फ पॉलिनेशन विच अकर बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन अकर हो रहा है दो डिफरेंट फ्लावर में जो कि सेम प्लांट के हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाता है बच्चों? दैट इज कॉल्ड गिटोनोगेमी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन pollen tubes enter the ovule through micropyle, माइक्रोपाइल के द्वारा क्या है? pollen tube इंटर कर रहा है। द प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? जब pollen tube इंटर कर रही है माइक्रोपाइल के द्वारा, ओव्यूल के जो माइक्रोपाइल वाला भाग होता है वहां से इंटर कर रही है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड पोरोगेमी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट सॉ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को एंजियोस्पर्म में देखा था? दैट इज कॉल्ड एडवर्ड स्ट्रेसबर्गर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड, निषेचित एग जो होता है उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे जाइगोट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पोलन ट्यूब व्हेन एंटर्स द एम्ब्रियो सैक हैज, जब पोलन ट्यूब इंटर करती है एम्ब्रियो सैक में तब उसको क्या कहते हैं या क्या प्रकार की चीजें दिखती हैं? तब वहां पर वो बेटा 2 मेल गेमिट्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 2 मेल गेमिट्स होते हैं जब इस प्रकार की चीजें होती हैं, जब पोलन ट्यूब इंटर कर रही होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गेमिट्स, जब मेल गेमिट और पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं उसका प्रोडक्ट क्या होता है? क्या बनता है उसके मिलने पर? तो क्या बनता है बच्चों? तो बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा एंडोस्पर्म वाला क्वेश्चन आपका बार बार बन रहा है, बार बार बन रहा है। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बार बार बन रहा है क्वेश्चन। तो एंडोस्पर्म आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? एल्यूरॉन लेयर इज प्रेजेंट इन, एल्यूरॉन जो लेयर होती है वो प्रेजेंट होती है, कहां प्रेजेंट होती है? तो पेरिफेरल पार्ट ऑफ स्कूटिलम, स्कूटिलम के पेरिफेरल वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन एग्जांपल ऑफ ट्रिप्लॉइड टिश्यू इज, ट्रिप्लॉइड टिश्यूज सॉरी एग्जांपल किसका है? ट्रिप्लॉइड टिश्यूज का। आपको बता चुके हैं कि ट्रिप्लॉइड किसका एग्जांपल है? ट्रिप्लॉइड का एग्जांपल क्या है? सॉरी किसका एग्जांपल है? तो आप सभी समझते हैं किसका एग्जाम्पल है? एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है ना। ये तो उल्टा मैं बोल गया हूं कि ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रिप्लॉइड का एग्जाम्पल क्या है, मैं कह रहा हूं ट्रिप्लॉइड किसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही में मेरे साथ में एक बार बहुत पुरानी बात है, जब एमएससी की टाइम पर एक सेमिनार चल रहा था और हम लोग अपने जो है जो हमारे जूनियर्स थे उनको जो है प्रोत्साहित कर रहे थे या बता रहे थे या उनका इंट्रो भी कर रहे थे। तो हमारा एक जो कलीग था, हमारा एक साथ का जो फ्रेंड था, वो वहां पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने गया, बताने गया। तो उसने कहा कि उसको कहना था कि मैं एमएससी बॉटनी कर रहा हूं, और वो बोल गया कि मैं बॉटनी से एमएससी कर रहा हूं। ठीक है, एमएससी में बॉटनी कर रहा हूं, उल्टा बोल गया। तो उसको बोलना था कि मैं जो है
बॉटनी से एमएससी कर रहा हूं और बोल गया एमएससी में बॉटनी कर रहा हूं, तो हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, फ्लो में निकल जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा है पेरिस्पर्म क्या है? तो पेरिस्पर्म क्या है बच्चों? रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस। क्या है रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस? अगला क्वेश्चन क्या है? रूमिनेट एंडोस्पर्म इज, रूमिनेट एंडोस्पर्म होता है, कैसा होता है? रफ होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इन द रूट टिप ऑफ अ प्लांट इज 36, व्हाट वुड बी देयर नंबर इन द एंडोस्पर्म? तो रूट टिप ऑफ प्लांट क्रोमोसोम कितने हैं? 36 हैं। तो 36 है 2n पर, तो 3n पर कितने हो जाएंगे? 54 होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर 54 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एग सेल ऑफ अ प्लांट इज 8, ठीक है, कितना है? 8, देन व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द एंडोस्पर्म? तो कितना हो जाएगा? एक सेल में 8 है, एंडोस्पर्म के बारे में पूछा गया है, क्या आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा बच्चों 24। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉलीप्लॉइड एंडोस्पर्म कैन बी ट्रेस्ड इन। पॉलीप्लॉइड टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है वो किसमें देखा गया है? किसमें देखा गया है? तो नीटम में देखा गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेल गेमिट इन पाइनस आर। मेल गेमिट जो होता है पाइनस में वो कैसा होता है? तो नॉन सीलिएटेड होता है, ध्यान रखिएगा। पाइनस में जो मेल गेमिट होता है वो नॉन सीलिएटेड होता है बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? द नेक ऑफ द आर्चिगोनियम इन पाइनस हैज। जो नेक होती है आर्चिगोनियम में, उसमें क्या होता है? नेक ऑफ आर्चिगोनियम इन पाइनस, पाइनस में भी बात की गई है। कैसा, क्या चीजें होती हैं? तो उसमें जो है 2 टायर्स ऑफ 4 सेल्स। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द ऑर्डर बेल्वेशियल्स इज। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है? कौन सी ऑर्डर में? बेल्वेशियल्स में एक ऑर्डर है। कितनी ऑर्डर है? एक ऑर्डर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पोडोकार्पस जिंगो एंड साइकस शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। ठीक है, पोडोकार्पस, जिंगो, साइकस, इन सब में एक कैरेक्टर शेयर हो रहा है, कौन सा है? तो देख लेते हैं। आल शो पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी शो हो रही है। आल हैव कोरोलॉइड रूट्स, सही बात है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों के बेस पर क्या है? चीजें जो एक दूसरे से सिमिलरिटीज खा रही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द यूनिक सेल्स ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम रिच इन स्टार्च एंड प्रोटीन ऑफ पाइनस आर। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम में रिच है, किसमें? स्टार्च में। और कोई एक सेल है वो, तो कौन सी होगी? तो एल्ब्यूमिनस सेल होगी। कौन सी? एल्ब्यूमिनस
सेल, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीडल ऑफ पाइनस पजेस मेरिस्टेम एट पोजीशन, क्या चीजें पाई जाती हैं, तो इंटर कैलोरी होती हैं, ठीक है, इंटर कैलोरी पोजीशन में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन तो है ही नहीं, अगला क्वेश्चन नहीं है, तो इसका मतलब आपका ये जो यूनिट है यहां पर फिनिश हो गया है, ये यूनिट यहीं पर समाप्त हो गया है। 7 यूनिट की चर्चा खत्म हो गई है, अब बस सिर्फ आपको पढ़ना है ना, पढ़ना है सिर्फ आपको, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जल्दी ही मिलेंगे शायद। हाँ, आज आपकी 7 लेक्चर हो गया। यूट्यूब के जो स्टूडेंट्स हैं ध्यान रखिएगा, आपकी जो 8वां लेक्चर है वो आज ही अपलोड कर दिया जाएगा, और एक इंपॉर्टेंट क्लास अगर पॉसिबल हो पाएगी तो सुबह तक आपको, सुबह 9-10 बजे तक वो मिल जाएगी। वो एक बार आप देख करके क्लास में, यानी कि आप अपना एग्जाम देने जा सकते हैं, क्योंकि बॉटनी का एग्जाम तो कल ही है, और कल एग्जाम है, तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए होगा जो आप एज अ रॉ मटेरियल यूज करें जा करके। हालांकि अगर आपने इन सारी क्लासेस को सही से देख लिया है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप आज रात में बस चादर ओढ़ करके, चादर का मतलब चादर ओढ़ करके ऐसे लेट गए, और आपने 6-7 क्लासेस 8 क्लासेस जो भी आ गई हैं, एक क्लास बची है वो भी आ जाएगी रात में, उसको एक बार आपने देख लिया, आपका सारा पेपर आप 100% पेपर अपना पूरा करके आएंगे, ये गारंटी है। इंडियंस बायोलॉजी हब की जो टीम है उसकी प्रतिबद्धता है आपके लिए, है ना। तो ध्यान रखिए, सभी बच्चे सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें, और क्या उसको अगले लेक्चर्स में चाहिए उसका कमेंट भी करके बताएं, ठीक है ना, कमेंट करके जरूर बताएं।